हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रुति उसके भाई को बोलने लगती है सब बातें जो जो हुआ था गाड़ी चलाते चलाते। तो तभी राहुल सब बातें सुन के फिर वो बोलता है कि अरे दीदी, अगर आप उस लड़की को बोल देते कि आपने जानबूझ के गाड़ी नहीं रुकाया है, गाड़ी अपने आप रुक गया था या कुछ प्रॉब्लम हो गया था गाड़ी में, या बता देते ना उस लड़की को, तो वो लड़की आपको ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलती ना। और उस लड़की का तो कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं। वो सोची कि आपने जानबूझ के गाड़ी बीच रास्ते पे रुका दिया है, इसलिए वो गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो आपको उल्टा सीधा बोली ना। गलती तो आपकी है ना दीदी, कि आप उसको कुछ बोल नहीं पाई। उस लड़की का तो कोई भी गलती नहीं है, कोई भी होता तो गुस्सा तो करता ही ना। तो तभी श्रुति बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा गलती है, मैं उस लड़की को कुछ बोल नहीं पाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं वो लड़की बोले ही जा रही थी और मैं चुपचाप सुने ही जा रही थी और उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाई। तो तभी राहुल बोलता है कि दीदी, वैसे तो आप कभी तो ऐसा नहीं करते। आपको अगर कोई भी अगर कुछ भी बोले तो आप उसका उल्टा जवाब दे देती हो, और आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाती हो। लेकिन आज आपको क्या हो गया था कि आप उस लड़की को कुछ भी नहीं बोल पाए। तो तभी श्रुति बोलती, अरे मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती मुझे ऐसा क्यों हुआ। मैं अभी भी मतलब सोच में हूँ, वही सोच में हूँ कि मैं कुछ क्यों नहीं बोल पाई। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी, अब छोड़ो ना। तो तभी श्रुति बोलती, कैसे छोड़ दूँ? वो लड़की मुझे उल्टा सीधा बोल के चली गई और मैं ऐसे ही छोड़ दूँ उस लड़की को? अगर वो लड़की मुझे दोबारा मिल गई ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे बाबा दी, आप उस लड़की को नहीं छोड़ोगी मतलब क्या है? आप ये बोलो कि वो लड़की अगर दोबारा मिल गई तो आप उस लड़की को समझा देना कि आपकी गलती नहीं थी, आपने जानबूझ के गाड़ी नहीं रुकवाई थी रास्ते पे। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ, मैं ये बात ज़रूर उसको समझा दूंगी। अगर कभी भी उस लड़की के साथ मेरा फिर से दोबारा मुलाकात हुआ तो मैं ज़रूर उस लड़की को समझा भी दूंगी, और मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उसको उल्टा सीधा सुना दूंगी। उसको तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। कैसी लड़की है, बदतमीज लड़की है एकदम। तो तभी राहुल बोलता है, दी, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो तभी श्रुति बोलती, क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता मतलब तू कहना क्या चाहता है? तो तभी राहुल बोलते, अरे दी, गलती तो आपकी है ना। वो लड़की तो आपको उल्टा सीधा बोलेगी ना, आप ऐसे अचानक से गाड़ी रुका दोगे। और मानता हूँ कि आपकी ये गलती नहीं थी, आपका गाड़ी बीच रास्ते पे रुक गया था, लेकिन आपको तो उसको ये बात समझाना चाहिए था। अगर आप उसको ये बात बोल देती तो वो आपको इतना उल्टा सीधा बातें तो नहीं बोलती ना। आप ये बात समझ क्यों नहीं दे रही हो? तो तभी श्रुति बोलती कि तू मुझे मत सिखा, चुप रह, छोटा है छोटा की तरह रह। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा, ठीक है, आप तो कभी अपनी गलती मानती ही नहीं हो। तो तभी श्रुति बोलती कि राहुल, अब ज़्यादा हो रहा है। तो तभी राहुल चुप हो जाता है। इधर पे श्रुति जब देखता है कि राहुल चुप हो गया है, चुपचाप से बैठा हुआ है, तो तभी श्रुति बोलती है कि
अच्छा बाबा, ठीक है, मैं उस लड़की को उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी और उस लड़की से दोबारा मुलाकात हुई तो मैं उसको समझा दूँगी कि मेरी गलती नहीं थी, सब कुछ उसको समझा दूँगी, ठीक है? और उसको मैं उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी, ठीक है? तो तभी राहुल बोलता है तो तभी श्रुति बोलती है कि क्या हुआ? अच्छा बाबा सॉरी ना, मैं तुझ पे चिल्ला दी, सॉरी। तो तभी राहुल बोलता है कि इट्स ओके। तो यश से बातें करते करते ये दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और घर पे पहुंच के ये दोनों अपने अपने रूम पे चले जाते हैं और उधर पे देखा जाता है कि श्रेया और रवि ये दोनों अपने घर पे पहुंच जाते हैं और घर पे पहुंच के ही अपने अपने रूम पे चले जाते हैं और उधर पे देखा जाता है राहुल अपने रूम पे बैठा हुआ था चुपचाप से। फिर वो अपना फ़ोन लेता है और सीधा रवि को मैसेज कर देता है कि क्या कर रहे हो। तो तभी उधर से रवि भी अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो वो जब देखता है अपने फ़ोन पे मैसेज को तो तभी वो रिप्लाई देता है राहुल को कि मैं बैठा हुआ हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो तभी राहुल बोलता है मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो राहुल फिर से मैसेज करता है कि तुम्हारा नंबर मुझे सेंड कर सकते हो। तो तभी रवि मैसेज में लिखता है कि हाँ ज़रूर। तो ये बोल के रवि नंबर मैसेज कर देता है और उधर से राहुल जब देखता है कि रवि अपना नंबर दिया है तो तभी राहुल बोलता है कि मैं अभी कॉल कर सकता हूँ तुम्हें। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ कर सकते हो। तो तभी राहुल रवि को कॉल करता है और उधर से रवि कॉल को रिसीव करता है जब तो राहुल उधर से बोलता है कि हेलो रवि। तो ये रवि बोलता है हाँ बोलो। तो तभी राहुल बोलता है कि सॉरी रवि, मैं उधर से चला आया अचानक से जल्दी जल्दी। तो तभी रवि बोलता है कि कोई बात नहीं और इसलिए सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मुझे पसंद करते हो। तो तभी रवि बोलता है कि मैंने बोला था ना उधर भी कि मैं भी तुम्हारी तरह ही डर रहा था कि तुम मेरा प्यार को एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। और वैसे भी मैं बहुत बारी धोखा खा चुका हूँ और मुझे बहुत जनी धोखा दिए हैं, तो इसलिए मैं डर रहा था तुम्हें बोलने में ये बात कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो रवि, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ। और हाँ उधर पे तुम्हारी दीदी थी इसलिए मैं नहीं कह पाया था। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आई लव यू रवि, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू टू राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि तुम क्या कल मेरे साथ घूमने चलोगे? तो तभी रवि बोलता है कि हाँ, लेकिन कितने बजे? तो तभी राहुल बोलता है कि चलो जाते हैं 1-2 बजे। तो तभी रवि बोलता है कि दोपहर को 1-2 बजे घूमने? तो तभी राहुल बोलता है हाँ। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है, तो जाएंगे। तो तभी राहुल बोलता है कि तो फिर ठीक है, तुम कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। तो तभी रवि बोलता है कहाँ पे? तो तभी राहुल बोलता है कि तुम बोलो, तुम्हें तुम्हें कहाँ से पिक करूँ? तो तभी रवि बोलता है कि मैं मेरे डांस क्लास के उधर पे ही तुम्हारे लिए वेट करूँगा। तो तभी राहुल बोलता है डांस क्लास? तुम डांस करते हो? तो तभी रवि बोलता है हाँ, मैं डांस करता हूँ। तो तभी राहुल बोलता है तुमने कभी बताया नहीं कि तुम डांस करते हो? तो तभी रवि बोलता है नहीं, मैं नहीं बताई आपको। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा, तो तुम डांस करते हो, सीखते हो तुम? तो तभी रवि बोलता है कि नहीं, मैं सीखता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ, मेरा खुद का डांस क्लास है। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम मुझे भी डांस सिखाओगे? तो तभी रवि बोलता है कि हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। तो तभी राहुल बोलता है ठीक है, तो मुझे भी डांस थोड़ा सिखा देना, मुझे तो डांस नहीं आता है। तो रवि बोलता है मैं सिखा दूंगा। तो ये दोनों इधर पे ऐसे ही बातें करते रहते हैं और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति अपने बेड पे चुपचाप बैठी हुई थी और उसी लड़की के बारे में ही सोची जा रही थी कि वो क्यों नहीं बोल पाई उस लड़की को कुछ भी, और वो ऐसे सोची जा रही थी और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी, पता नहीं क्यों वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। और उधर पे देखा जाता है कि श्रेया अपने पापा के साथ किचन में कुछ काम कर रही थी, अपने पापा को हेल्प कर रही थी। तो तभी उसके पापा बोलते हैं कि अच्छा बेटा, ये रवि को क्या किया जाए, थोड़ा बताना। मुझे ना उसको देख के अजीब सा लगता है, वो कैसे कैसे हरकतें करता है पूरी लड़कियों की तरह। बेटा, मुझे तो उसको लेके बहुत ही टेंशन होती है। तो तभी श्रेया बोलती है कि अरे पापा, आप क्यों उसके बारे में इतना सोचते हो, वो तो ठीक ही है। तो तभी उसके पापा बोलते कि नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं है, वो ऐसे ऐसे हरकतें करता है पूरी लड़कियों की तरह और ऐसे बाल लंबे लंबे रखे हुए है। मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, तब सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा क्यों है। मैं उन लोगों को कुछ जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है। तो तभी श्रेया बोलती है उसके पापा को कि अरे पापा, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे,
आप उसको तो देखो, वो इस चीज़ में खुश है, वो जैसे रह रहा है, वो जैसे उसका चलना है और वो जैसा स्टाइल पसंद करता है, वो जो कुछ भी पसंद करता है, हाँ, वो लड़कियों की तरह रहता है। ये उसकी पसंद है, उसकी चॉइस है पापा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वो वैसा ही है, वो बचपन से ही ऐसा है, आपको तो पता है ना। तो तभी उसके पापा बोलते कि अरे बेटा, मुझे पता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये ऐसे रहेगा तो सब लोग क्या बोलते हैं पीठ पीछे, तुम लोगों को तो नहीं सुनना पड़ता है, लेकिन मुझे सुनना पड़ता है बेटा। और तुम्हारी माँ भी नहीं है जो उसको समझाएगी, तुम्हारी माँ रहती तो तुम्हारी माँ भी उसको यही बोलती बेटा। तो तभी श्रेया बोलती, अरे पापा, वो खुश है पापा, उसको वैसे ही अच्छा लगता है, उसको रहने दीजिए ना वैसे ही, और आप भी उसको सपोर्ट कीजिए। क्यों आप हर बार उसको ऐसे बोलते रहते हो? उसको खराब लगता है पापा। तो तभी उसके पापा बोलते कि लेकिन बेटा, आज नहीं तो कल उसको शादी तो करनी पड़ेगी ना किसी लड़की के साथ, तो तब क्या होगा? तभी वो अगर ऐसी लड़कियों की तरह ही रहा तो क्या होगा? तो तभी श्रेया बोलती कि पापा, वो किसी लड़की से नहीं शादी कर सकता है और वो करेगा भी नहीं। तो तभी उसके पापा बोलते, क्या बेटा तुम क्या बोले जा रही हो? वो लड़का है, लड़का तो लड़की से ही शादी करता है ना। तो तभी श्रेया बोलती है कि नहीं पापा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की से ही शादी करे, कि या एक लड़की एक लड़का से ही शादी करे। एक लड़का लड़का भी एक साथ रह सकते हैं और एक लड़की लड़की भी एक साथ रह सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। तो तभी उसके पापा बोलते, क्या बेटा तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोले जा रही है? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना बेटा? तो तभी श्रेया बोलती, मेरा दिमाग ठीक है पापा, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है इन सब बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा होता है पापा, सबके फीलिंग्स सेम नहीं होती है और सबकी चॉइस भी सेम नहीं होती है। जैसे रवि की फीलिंग्स है ना पापा, और रवि की चॉइस है ना पापा। रवि लड़के को पसंद करता है, लड़कियों को नहीं। उसको उसका लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़कियों में नहीं। और वो इस दुनिया में अकेला वो एक ही इंसान नहीं है ऐसी फीलिंग्स वाला। उसकी तरह इस दुनिया में बहुत है, बहुत जन है उसकी तरह ही, और बाहर भी है, सिर्फ हम लोग के इधर पे नहीं, बाहर के देशों पे भी, जहाँ भी जाओ उसकी तरह इंसान बहुत मिलेंगे। तो तभी उसके पापा बोलते कि क्या बेटा, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसको कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो तभी श्रेया बोलती है कि अच्छा, अगर उसके दिमाग में प्रॉब्लम है तो मेरे दिमाग में भी प्रॉब्लम है ना पापा, मैं भी पागल हूँ। तो तभी उसके पापा बोले, तुम क्यों पागल होगी, तुम तो ठीक ही हो ना। उसको देखो, वो लड़कियों की तरह पूरा रहता है लड़का होके। तो तभी श्रेया बोलती है कि अरे पापा, आपको क्या लगता है कि मैं लड़कियों की तरह रहता हूँ तो इसका मतलब मुझे लड़के पसंद होंगे? तो तभी उसके बाबा बोलते हैं, हाँ तुम लड़की हो, तुम्हें तो लड़का ही पसंद आएगा ना। तो तभी श्रेया बोलते कि नहीं पापा,
आपको मैंने क्या समझा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की एक लड़का को ही पसंद करेगी या फिर एक लड़का एक लड़की को ही पसंद करेगी। आपने तो कभी हम दोनों को जानने की कोशिश ही नहीं की है पापा, कि हम लोग का फीलिंग्स क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग किस चीज़ पे खुश होंगे। आप सिर्फ ये लोग क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, आप वही सुनते आए हो और उसी हिसाब से आप चलते आए हो। कभी भी आपने अपने बच्चों से पूछा है, कभी भी आपने हम लोगों से पूछा है कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो? क्या आपने कभी भी पूछा है ये? बाहर के लोग जब बातें करते हैं, आपको आके कुछ बोलते हैं, तो आप उन लोगों की बातों में ध्यान देते हो और हम लोगों को आके बोलते हो। लेकिन आपने कभी भी समझने की ये कोशिश नहीं की कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या पसंद करते हैं, हम लोग क्यों है ऐसे, क्यों मेरा भाई क्यों ऐसा है, या मैं किसको पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये कभी भी आपने नहीं पूछा है पापा। अगर माँ जिंदा रहती ना पापा, तो ज़रूर वो हमसे पूछती, हम दोनों से आके ज़रूर पूछती कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है, तुम किसको पसंद करते हो, ज़रूर पूछती। और हाँ पापा, मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पापा। तो आप मुझे भी पागल समझिए ना, मैं भी पागल हूँ। तो तभी उसके पापा बोलते कि सॉरी बेटा, मैं कभी भी तुम लोगों से ये नहीं पूछा कि तुम लोगों को क्या पसंद है या तुम लोग किसको पसंद करते हो। मैंने कभी भी तुम लोगों से ये नहीं पूछा, इसलिए सॉरी बेटा। लेकिन बेटा मैं तुम लोगों का भला चाहता हूँ बेटा, तुम लोगों की खुशी चाहता हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा पापा, अगर आप हम लोग के खुशी चाहते हो ना, तो मेरा भाई जैसा भी है और वो जिसको ही पसंद करेगा, अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा, तो आप उसको मानोगे ज़रूर, आप उसको मना नहीं करोगे, उसकी खुशियाँ नहीं छीनोगे और वो जैसा रहता है उसको वैसे ही रहने दोगे। तो तभी उसके पापा बोलते कि ठीक है बेटा, अगर इसमें ही तुम दोनों खुश रहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बेटा, बस तुम दोनों खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो तभी श्रेया बोलती है कि थैंक यू पापा, आप हम दोनों को समझ पाए और मैं आपको समझा पाई। तो तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम लोग जब छोटे थे ना, और तुम्हारी मम्मी जब गुज़र गई, तब से लेके आज तक मैं तुम दोनों को मम्मी का ना होने का कोई भी एहसास तुम लोगों को मैं नहीं दिया हूँ, और ना ही कोई दूसरी शादी किया हूँ, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं अगर दूसरी शादी करूँगा तुम लोगों के लिए, लेकिन जो आएगी वो तुम दोनों को ठीक से देखेगी कि नहीं, और तुम दोनों ठीक रहोगे कि नहीं, इसीलिए मैंने दोबारा से शादी नहीं किया बेटा। मैं तुम दोनों के लिए जी रहा हूँ बेटा, और तुम दोनों के बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ।
इसीलिए बेटा मैं तुम दोनों का खुशी चाहता हूँ, तुम दोनों खुश रहो, यही चाहता हूँ मैं बेटा। तो तभी श्रेया अपने पापा को हग कर लेती है और बोलती है कि हाँ पापा, आप ही तो हो हमारे, मम्मी पापा सब कुछ आप ही हो। तो तभी उसके पापा बोलते अच्छा 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 ठीक है, अभी जाओ रवि को बुला के लाओ, क्या कर रहा है वो रूम पे, देखो और जल्दी से उसको खाने के लिए बुलाओ इधर पे नीचे। तो तभी श्रेया बोलती ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ बुलाने के लिए। तो तभी श्रेया चली जाती है ऊपर अपने भाई को बुलाने के लिए भाई के रूम पे। तो वो जाके देखती है कि वो बेड पे बैठा हुआ है और फ़ोन पे बातें कर रहा है किसी से। तो तभी श्रेया उसके भाई के पास जाता है और बोलता है कि ओ हेलो महारानी जी, चलिए खाना तैयार है, आपको मैं बुलाने के लिए आई हूँ, चलिए। तो तभी उसका भाई बोलता है कि अरे दी, आप भी ना, क्या बोलते हो। तो तभी उसकी दी बोलती कि फोन पे कौन है तेरा। तो तभी रवि मुस्कुराने लगता है। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा अच्छा, इतना मुस्कुरान मत, जल्दी से नीचे आ जा, पापा बुला रहे खाने के लिए, मैं जा रही हूँ। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है दी, आप जाइए, मैं अब आ रहा हूँ। तो उसकी दीदी ये सुनने के बाद बोलती है कि ठीक है, जल्दी आ जाना। तो उसकी दीदी चली जाती है ये बोल के। और इधर पे रवि राहुल को बोलता है कि ठीक है, तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तुम भी जाओ खाना खा लो, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है, तो खाना खाने के बाद तुम मुझे फ़ोन करना। तो तभी रवि बोलता हाँ करूँगा, ठीक है। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है। तो फ़ोन कट कर देता है। फिर रवि चला जाता है नीचे और नीचे जाके देखता है कि उसका पापा और उसकी दीदी बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पे। तो वो भी जाता है और जाके बैठ जाता है। और तभी उसके पापा बोलते कि अच्छा बेटा, तुम किसी को पसंद करते हो क्या। तो तभी रवि बोलते क्या क्या पापा, नहीं नहीं पापा, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। तो तभी श्रेया बोलती है कि रवि, झूठ बोलना गलत बात है, पापा को तो झूठ बोल रहा है। तो तभी उसके पापा बोलते कि क्या बेटा, क्या रवि पसंद करता है किसी को। तो तभी श्रेया बोलती है कि हाँ पापा, वो पसंद करता है ना, एक राहुल बोल के एक लड़का है, उसको पसंद करता है। तो तभी रवि डर जाता है कि ये दीदी क्या बोल रही है। रवि अपने ही बोलने लगता है कि क्या बोल रही है दीदी। तो रवि उसकी दीदी को घूर के देखने लगता है। तो तभी उसकी दीदी इशारों में बोलता है कि कुछ नहीं होगा, पापा को मैंने सब बता दिया है। तो इधर पे उसके पापा रवि को बोलता है कि अच्छा बेटा, तो उस लड़के को हमारे घर पे भी बुलाओ, मैं थोड़ा बातें करना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है वो लड़का कैसा है। तो तभी रवि बोलता है ठीक है पापा। तो ये लोग इधर पे खाना खाते खाते ऐसे बातें करते रहते हैं। और उधर पे देखा जाता है राहुल अपने रूम से निकलता है। और रूम से निकलने के बाद वो अपने दीदी के रूम पे जाता है और जाके देखता है कि उसकी दीदी
चुपचाप बैठी हुई है बेड पे और कुछ सोच रही है और उसकी दीदी स्माइल भी कर रही है। तो तभी राहुल उसकी दीदी के पास जाता है और जाके बोलता है कि दी। तो उसकी दीदी कुछ भी नहीं बोलती, उसकी दीदी चुप ही रहती है और कुछ सोचती रहती है बैठ के और मुस्कुराती रहती है। तो तभी राहुल उसकी दीदी को टैप करती है उसके शोल्डर पे, उसकी दीदी के, और बोलता है दीदी क्या हुआ है। तो उसकी दीदी तभी होश में आती, हाँ हाँ बोल क्या हुआ है। तो तभी राहुल बोलता है कि वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है, आप ऐसे बैठे हुए और ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे कुछ भी नहीं, तू बोल क्या हुआ है। तो तभी राहुल बोलते अरे दी चलो खाना खाते हैं, देखो कितने बज रहे हैं, 10:30 बज चुके हैं, चलो ना खाना खाते हैं। तो तभी श्रुति बोलती ओह हाँ चल खाना खाते हैं। तो ये दोनों मिलके नीचे हॉल की तरफ आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो तभी इन लोगों का जो सर्वेंट होता है तो वो लोग खाना लाते हैं और टेबल पे रखते हैं और सर्व कर देते हैं इन दोनों को। तो ये दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।